ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा के नूर रतन ब्राह्मण कुलभूषण और बाबा तो रोज़ नित नए नए टाइटल्स देते हैं। क्या कहते हैं? आँखों के नूर, गले के हार, मस्तक की मणि, जान के नूर। रोज़ बाबा हमको, और कभी तो कहते मास्टर गार्ड भी हो। देखो कितना बड़ा बाबा हमको ऊपर उठाते हैं, ऊंची स्थिति में ले जाते हैं कि ये हम ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे आप भाई बहनें, मुझे कहा गया है कि कुछ बाबा मम्मा के अनुभव भी सुना है और साथ साथ हम वैसी स्थिति कैसे प्राप्त करें, बाप समान कर्मातीत फरिश्ता कैसे बने, वो भी थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे बताया आपको 1957 में, कितने साल हो गए? 60 साल से लगभग हो गए। हमें इस ज्ञान का परिचय मिला। हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो एक हमारे भाई ओम प्रकाश भाई, जो इंदौर जोन के डायरेक्टर थे, इंचार्ज थे, आप शायद कुछ जानते हो, इंदौर जोन के बैठे होंगे, तो वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया और हम कोई ज्ञान सुनने वाले नहीं थे, परंतु उनके जीवन को देख के, उनके अंतर्मुखता को देख के, उनके व्यवहार को देख करके खींच हुई। तो उन्होंने हमें सुनाना शुरू किया कि आप आत्मा है। हमारा लौकिक नाम भी आत्म प्रकाश था, तो उन्होंने यही बात सुनाई कि आप आत्मा है। तो बहुत डिस्कशन के बाद हमने कहा हाँ ठीक है, हम आत्मा हैं। आप भी पहले जब आते हैं, यही पहला लेसन होता है आपका। हम तो इंजीनियरिंग हॉस्टल में रहते थे, दोनों साथ साथ रूम में। तब इतना ही मुझे उसका मानना था कि मैं आत्मा हूँ, और ज़्यादा सुना नहीं। इतना सुनते ही अनुभूति होनी शुरू हो गई, शरीर से न्यारापन, जैसे वो अंतर्मुखी, हम भी अंतर्मुखी बन गए। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होने शुरू हुए। बॉडीलेसनेस, कर्म करते हुए भी इसी बात में कि मैं आत्मा हूँ। बाजार में जाएं भी उसकी मस्तक में देखो आप आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। उस समय अभी ज्योति बिंदु का ज्ञान नहीं था। आत्मा मतलब अंगुष्ठा सदृश आत्मा मस्तक मणि ऐसा था। उसी आत्मा शब्द से ही ऐसा अनुभूति होगी, बात मत पूछिए। हमने कहा और सुनाई, तो बहुत बड़ी एक छोटी सी बात से इतना हो गया, तो और अनुभव और ज्ञान सुनाइए। तो पूरा ज्ञान आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा कौन है, सृष्टि चक्कर और गीता का भगवान, पतित पावन, जितनी ज्ञान की पॉइंट्स थी उनमें 2-3 दिन में सारी सुना दी। बहुत एक अनुभूति हुई कि ये ज्ञान कोई कॉमन ज्ञान नहीं है। कहते, कई लोग कहते, पूछते हमारे से। हम एक दफ़ा गए थे किसी जगह, पत्रकार ने पूछा कि सबसे आपका खुशी का दिन बड़े से बड़ा वो कौन सा था? आप ही बता सकते हैं। आप सारी लाइफ में कब ज़्यादा खुश हुए, कौन सी हैप्पीएस्ट डे था? तो मैंने कहा मैं बताता हूँ। एक तो हैप्पी होता है, फिर हैप्पियर होता है और हैप्पीएस्ट होता है। 3 प्रकार के दिन होते हैं। सबसे बड़ा खुशी का दिन तो मुझे पहला ये था कि जब मुझे ये ज्ञान मिला। विचार करो, आप सभी को ये ज्ञान मिला होगा
कितनी खुशी हुई कि नहीं? बोलो। इतना सुंदर ज्ञान सुन के इतना आनंद आया, बात मत पूछो। आत्मा, पहले भले हम आत्मा आत्मा तो कहते थे, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं थी। आप बताओ, और सोचो, परमात्मा शिव है। आप बताओ, पहले राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, सभी को परमात्मा मानते थे। मालूम नहीं परमात्मा कौन था। ये जो पता लगा शिव ही परमात्मा है, और वो ज्योति, वो उस वक्त ज्योतिर्लिंगम कहते थे, वो ज्योति स्वरूप है। तो ये बहुत बड़ी बात, अचंबा लगा। हम तो किस किस को परमात्मा मान लेते हैं। बहुत बड़ी बात है, सोचो। देखो, चलो शिवलिंग भी है ना, उसका नाक है ना, मुंह है ना, कान है, कुछ नहीं, एक पिंडी है। लेकिन अब तो बाबा कहते हैं बिंदी है, लेकिन उस वक्त हम ये समझा था। एक नई बात लगी, सृष्टि चक्कर का ज्ञान मिला, कमाल। हम कहते थे सृष्टि लीनियर है, शरीर उसकी हिस्ट्री लीनियर है, चलते चलो पीछे, ये आगे कभी ना कभी तो एंड होगा। शिव बाबा ने क्या कहा? सृष्टि अनादि है, सृष्टि चक्र है। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी। आप सोचो, किसी को मालूम नहीं। मैं अभी एक जगह गया था, और वही हूबहू रिपीट होता है। ये कितनी सुंदर बात है। न इसका आदि है, न मध्य, उसका कोई एंड नहीं है। आदि मध्य अंत तो है, लेकिन कोई एंड नहीं है इसका। भाई ख़त्म हो जाएगी फिर शुरू होगी। बाबा कहता नहीं, ऐसा नहीं, सृष्टि अनादि। ये बात भी बहुत सुंदर की, क्योंकि गीता में कहा है, अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। मैंने पहले भी ज्ञान सुनाया था, यानी वो सृष्टि चक्कर अनादि की बात सुनाई है। ये बात भी बड़ी इतनी सुंदर लगी बात। और हमारी देखो, सबको, ये भोली भाली माताओं को भी मालूम है अब सृष्टि अनादि है, और सृष्टि 5000 वर्ष की है, फिर से वो रिपीट होती है। कितनी बड़ी बात। राम कौन है, रावण कौन है, गीता का भगवान कौन है, ऐसी ऐसी बातें, नई नई बातें सुन के आत्मा 84 लाख यूनियन में नहीं जाती। बहुत आनंद आ गया, बहुत मज़ा आ गया कि इतना ऊंचा ज्ञान, ये सिवाय कोई हाई अथॉरिटी, देखो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो दे सकता है। आप बताइए, रामायण के बारे में देखो। अभी रामायण, रावण जलाया, राम था, रावण था, सीता चुराई गई, युद्ध हुआ, हनुमान था, बंदर सेना ली, पुल बनाया, ये किया वो किया। कितनी बड़ी इसकी बन गई कहानी, या कहो दृष्टांत बन गया। और बाबा ने क्या कहा इसके बारे में? एक ही सेंटेंस में सारा समाप्त कर दिया। बाबा ने कहा, बच्चे कभी 10 सिर वाला रावण था ही नहीं, था ना यही। और बताओ, कोई राम की सीता कोई चुरा सकता है? विचार करो, कितना रैशनल चीज़ है ये कि राम की सीता चुराई नहीं गई, उसका आध्यात्मिक रहस्य बताया। तो ये इतनी काल से हम रावण जलाते आ रहे हैं, और शिव बाबा ने एक ही सेंटेंस में सारा समाप्त कर दिया, पूरा हमको ज्ञान दे दिया। महाभारत के बारे में भी ऐसे है, क्या लंबी चौड़ी महाभारत था, ये किया वो किया, दुर्योधन, उसकी चीज़ें, कितनी लंबी चौड़ी बात है। बाबा ने एक ही सेंटेंस बोला, बच्चे गीता का ज्ञान तो मैं नहीं दिया संगम पर, कभी द्वापर में तो गीता ज्ञान दिया नहीं गया, महाभारत तो अभी है ये। तो ये सब चीज़ें देख करके, सुन करके इतना खुशी हुई कि ये ज्ञान बहुत रैशनल है, कोई भक्ति का अंश मात्र भी इसमें नहीं है। बताइए, साइंटिफिक है, रीजनेबल है, प्रैक्टिकल है, और एक्सपीरियंसेबल है। ये नहीं कि आप इस बात को मान जाओ, नो। परम धाम कहाँ है, कैसे है, सब बातों का हम एक्सपीरियंस करते हैं। इन बातों को सुन करके इतनी खुशी हुई। अब ना, कौन सा हैप्पी डे था मेरा? पहला तो हैप्पी डे यही था। भगवान, ये ज्ञान जो है हमको प्राप्त हुआ है, बहुत खुशी हुई। देखो, कहते हैं ना, आप कई दफ़ा वो विष्णु जी वो दिखाते हैं, वो बैठे लेटे हुए, वो शेष नैया पर बैठे हैं, वो लेटे हुए हैं,
और वो लक्ष्मी उनके पाँव दबा रही है ऐसा दिखाते हैं, और फिर दिखाते हैं वो मुस्करा पड़ते हैं। तो लक्ष्मी जी पूछती है क्या बात है, आप आज कोई मेरी कमी है? उसका नहीं, मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके बहुत आनंदित हो रहा हूँ, ये उन्होंने बोला। तो यही गीता ज्ञान है, इतना वंडरफुल ज्ञान है, इतनी खुशी देने वाला ज्ञान है, बहुत सुंदर। तो ये आप भी इसको रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए, जो रोज़ मुरली में आता है, कितना खुशी प्रदान करने का ज्ञान है। तो हम बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्ञान सुनते, विनाश सामने खड़ा तब भी ऐसा था, वो भी हमने सुना। तो बहुत एक वैराग भाव आया कि अब तो विनाश सामने करा, तब क्या करना है। तो मैंने कहा भी इतना ऊंचा ज्ञान आपको कहाँ से मिला? उनसे जो हमारे भाई जी कहते हैं, ओम प्रकाश भाई जी, उनने कहा ये आप भेजते हैं हम आपको। तो जिसे हम आगे जो बाबा मम्मा से मिलने के लिए हम चल पड़े, जिनके द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा था, उनको मिलने के लिए गया। वो दिल्ली में आए हुए थे, राजौरी गार्डन में। वहाँ पर फर्स्ट मीटिंग पहले मिलते ही उनको देखते ही सेकंड हमारा जो जीवन था, हैप्पियर मोमेंट था वो। पहले खुशी थी, हैप्पी थे, फिर हैप्पियर बन गए, बहुत खुशी हुई। और यही फीलिंग आई जैसे कि फरिश्ते बैठे हैं, वो एकदम जैसे हड्डी मांस के नहीं, ये फरिश्ते हैं। और यही लगा कि हमारे असली माता पिता हैं। उसी वक्त निश्चय हो गया, अभी देखते ही, अभी सुना भी नहीं कुछ, वो भी नहीं, बाबा मम्मा को देखते ही ये निश्चय हुआ कि यही वास्तव में एडम एंड ईव है। आदम और बीबी कहते हैं वहाँ, और हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं। सब धर्मों में इसका मान है। एक शिव बाबा का भी, गॉड का भी, साथ साथ इन दोनों ही हस्तियों का भी यानी रिगार्ड है, एडम एंड ईव और आदम और बीबी, और ये हम कहते हैं ब्रह्मा और सरस्वती। तो उनको देख करके ऐसा फीलिंग आई, यही वास्तव में हमारे आदि पिता और आदि देवी यही हैं। तो उनसे जब हम मिले, गोद में गए, उन दोनों में कैसे मिलते थे आपको शायद मालूम न हो। बाबा मम्मा से कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी है, बाबा मम्मा की गोद में जाते थे। बाबा की गोद में जाते थे, बाबा प्यार करते थे, टोली खिलाते थे। अभी तो आप दादियों के पास जाएंगे ना, हाथ मिला लेंगे, चलो तो मुख में टोली दे देंगे। उस वक्त ये नहीं था। बाबा मम्मा की डायरेक्ट गोद में जाके बाबा प्यार करते थे और थपथपाते थे, वो मुख में टोली देते थे। तो हम उनसे मिले और वरदान भी देते थे। तो हम जब मिले बाबा से, बाबा को मालूम था कि ये इंजीनियरिंग की स्टडी पढ़ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स था। तो बाबा के महावाक्य को, वरदान को उस समय क्या थे, मैं सुनाता हूँ आपको। देखो, एक मैं नया, अभी 7 दिन भी होंगे, 8 दिन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उन्हें वरदान दिया। या मैं, वो भृगु ऋषि थे, उनने ये देख कर कहा, बच्चे विनाश तो सामने खड़ा है। उस वक्त भी ऐसा लगता था विनाश नज़दीक है। 1957 और 1857 में हुई थी लड़ाई, भारत में सब जगह लड़ाई हुई थी। भाई 100 साल पूरे होने वाले, अब फिर लड़ाई लगेगी, कुछ न कुछ खिटपिट होती रहती थी। हमने कहा बात तो ठीक है, विनाश तो सामने खड़ा है। और भी सारी वर्ल्ड में मिस्र की, इसकी लड़ाई होती रहती थी। तो बाबा ने कहा विनाश तो सामने खड़ा है, इतने साल पढ़ोगे तो इसलिए इस सेवा में लग जाए, ऐसा बाबा ने कुछ बोला। यानी ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ऐसा बाबा ने बोल दिया। अब बताइए, अभी मैं इतनी बाबा की जो थी दृष्टि पड़ी कि ये बच्चा जैसे सेवा में लगने वाला है। तो हम उस बात को सुन करके और वैराग्य में बहुत बढ़ गया कि क्या करेंगे। वापस आया तो बाबा को हमने लेटर लिखा, स्वयं इंग्लिश में लेटर लिखा बाबा को, बाबा आपने जो कहा बात तो राइट है,
मैंने अपने लिखा कि आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट एंड डिज़ाइन बिल्डिंग बट आई वांट टू be a stone of the huge edifice, huge building of new golden age which you are constructing. I said, I don't want to design roads and highways, but I want to run on the highway going to Paramdam, then coming to golden age. इस प्रकार का लेटर लिखा तो बाबा ने 2 आगे फिर हमको लिखी, वो नहीं इंग्लिश में लिखी बाबा ने, हमने भी इंग्लिश में लिखा बड़ा प्यार से। उस वक्त तो कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, यही ब्राह्मण को भूषण ये सारा लिख करके, आप बच्चे, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर पेरेंट्स एंड को इंजीनियर्स। तो ये बाबा का फरमान था, तो हमने इसको पालना शुरू कर दिया। हम पहले अपने जो इंजीनियर्स थे उनको ज्ञान देना दिया, अपने प्रोफेसर्स को, इंजीनियर्स को, फ्रेंड्स को बहुत ज्ञान दिया, कोशिश की सबको ज्ञान सुनाने की, और उसमें से कोई निकले भी सही। हमारे हॉस्टल में ही हमने कमरा बना दिया बाबा का, वहाँ बैठ कर योग करते थे और सेवा करने का शुरू कर दिया गया। और उसके बाद अपने लौकिक परिवार में भी गए, उसका एक बहुत जो बाबा ने कहा वैसे करने की कोशिश की। वहाँ पर गए, अपने गांव वालों को ज्ञान दिया, अपने माता पिता को ज्ञान दिया, भाइयों को ज्ञान दिया। तो एक बात हमने देखी, एक नई बात जो थी, हमने, हमारे लौकिक फादर बड़े भक्ति थे, बहुत भक्त थे, वो श्री कृष्ण की बड़ी भक्ति करते थे, भागवत पुराण तो पढ़ते रहते थे, सुनाते रहते थे। उन्होंने कहा ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, साफ का बहुत सुंदर ज्ञान है, परंतु अगर मुझे आपका बाबा कुछ साक्षात्कार करा दे, कुछ दिखा दे, तब मैं इस ज्ञान में पूरा चलूँ। मैंने कहा अभी तक हमें तो मिला नहीं है, ना हमें कोई साक्षात्कार हुआ है, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप गांव में बैठे हैं, अभी आपने बाबा मामा को देखा नहीं, कैसे करेंगे? तो फिर वहाँ एक गुरुवार को हम भोग लगा रहे थे, वो भी बैठ के हम सब बैठे, क्योंकि भोग गुरुवार को लगाना सारा हमारा ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो वो उठकर खड़े हो जाते हैं, अभी कोई बाबा माँ को देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, उठ के खड़े होते हैं और हम सब बैठे हैं योग में, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इधर पकड़े, इधर पकड़े, इधर पकड़े, इधर पकड़े, परंतु उनको वो हाथ में नहीं आती है। फिर वो बड़े उदास होकर नीचे आते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? आई वॉज हैप्पी, खुश हो रहा था, भी कुछ देख रहे हैं, कुछ बात है, कुछ ध्यान में गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर कहीं गया, मुझे बहुत छोटा सा श्री कृष्ण बहुत सुंदर देखने में आया, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा फिर आपके बाबा, फिर कहा आपके ब्रह्मा बाबा जो दिखाया वो सामने आया। उन्होंने कहा बच्चे, अगर तुम धारणाओं पर चलोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, श्रीमत पर चलोगे, तो श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तुमने शुरू कर दी धारणा, जो भी थोड़ा बहुत खान पान सब बदल दिया, ठीक कर दिया। तो अगले गुरुवार फिर हम भोग में बैठे, फिर भोग लगाया, तो फिर वो ध्यान में चल गए, वो कमाल हुई। और फिर वो श्री कृष्ण दिखाई दिए, उनको गोद में भी लिया, बड़े उसके आंसू आए, बहुत बहुत उनको खुशी हुई। तो ये देख के मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ। अभी देखो गांव वाले भी, ये भगत जी को क्या हो गया है, ना यहाँ कोई बाबा है, ना यहाँ मम्मा है, ना कोई बहन अभी आई है, यहाँ गांव में ये देखो कितना इनको साक्षात्कार हो रहा है। फिर तो इतनी उनको साक्षात्कार होते थे, हम उनसे पूछते थे, बाबा से पूछ के आओ, ये करें ये ना करें। इस प्रकार से उनका ये ध्यान का पाठ खुला, जिससे हमारा पूरा परिवार निश्चय बुद्धि हुआ। 3 भाई ज्ञान में चले और सारे परिवार के माता पिता भी चले, सारे हमारा पूरा परिवार ज्ञान में चला और लगभग समर्पण की रूप में वो अभी भी जो बचे हैं वो सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो बाबा ने कहा था अपने लौकिक परिवार को ज्ञान दो, फिर कहा कि तुम अपने इंजीनियर्स को ज्ञान दो, जो बाबा की जो आज्ञा थी उसकी पालना की,
जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ सेवा केंद्र खुले। हम तो कई दफ़ा कहते हैं, हम तो बाबा के बने बनाए आए थे, 20 साल की एज थी, आते ही बाबा ने ज्ञान दिया और ज्ञान की सेवा के प्रचार प्रसार में लग गए। और जब इंजीनियरिंग पास कर ली, जैसे कैसे पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि ज्ञान मिल गया तो पढ़ने का दिल नहीं करता था। डिसइंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिगड़ पड़े भी किसी ना किसी तरीके से हम पास भी हो गए। और पास होने के बाद डिग्री लेने नहीं गए हम, होने के बाद बाबा मम्मा के पास आए मधुबन में, ऊपर पर हमारे लौकिक माता पिता भी आए, उन्होंने हमें बाबा को सौंपा, भाई जो भी ये आप चाहते हैं सेवा लेना इनसे लो। तो तब 1961 से बाबा मम्मा की डायरेक्शन थे, बाबा की डायरेक्शन थे, जो भी सेवा मिलती थी उस सेवा में हम लगे रहे। पहले दिल्ली में रहे, हमारे भ्राता जगदीश जी, उनके साथ रहने का मौका मिला। पर चित्रशाला बोली कई प्रकार की जो सेवा मिलती थी करते रहते थे। इस प्रकार से बढ़ते 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 अब तो बहुत कितना टाइम बीत गया, बहुत नदियों में पानी बह गया, अब तो कहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको बाबा के साथ हुए 2 इंसिडेंट सुनाता हूँ। हम जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक बार हम आए बाबा से मिलने के लिए पार्टी के साथ। तो बाबा की एज उस वक्त 80 साल की थी, 80 ईयर्स। एक नज़ारा देखा कि बाबा उस वक्त, अभी जो शांति स्तंभ है वो तो था नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, सिवाय एक बीच का जो टीन का, आप जब जाएंगे ऊपर देखेंगे वो छप्पर, और उसमें ईशुदारी का ऑफिस और बस एक छोटा सा कमरा था, वहाँ क्लास होती थी। तो बाबा उस वक्त शाम को क्रिकेट खेल रहे थे, बाबा बच्चों को खिलाते थे। हमारे दादा विश्वरतन बाल डालते थे और बाबा लगाते थे, और सब बच्चे जो थे पकड़ने की कोशिश करते थे। तो मैंने बाबा की फ़ोटो लेने की कोशिश की, हम कैमरा हमारे पास था। तो बाबा ने खेल रोका और बाबा मेरे पास आया, मैं बाहर था, मैं भी खेल नहीं रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे ये नहीं लो, फ़ोटो मत लो। मैंने कहा अच्छा बाबा। बाबा ने माँ वाक्य उच्चारण की, क्या बच्चे मेरा फ़ोटो तो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये बोलो। यानी शिव बाबा बोल रहा है और या ब्रह्मा बाबा की आत्मा, दोनों आत्मा है ना, उनका तो फोटो आएगा नहीं। बाबा ने कहा मेरा तो फोटो आएगा नहीं। और ये शरीर ये तो छीछी है, क्या दरकार है फोटो की। मैंने कहा बात तो राइट है। बाबा तो हमेशा शरीरों से पार करते थे, ना किसी शरीर को देखना है, ना किसी शरीर में फंसना, इन फोटो वगैरह से भी पार। हमने कहा ठीक बात, हम नहीं लेते। तो कहने बाबा हमेशा जब भी उनसे कोई बात बाबा करते थे, आत्म स्वरूप में टिकाने की बात करते थे। हम स्वयं को आत्मा समझो। हम कभी माताएं बहनें भाई मिलते थे बाबा से, कहते थे किससे मिल रहे हो, तो किससे मिलने आए हो, शिव बाबा से, ब्रह्मा तन द्वारा। ये मत भूलना कि मैं किससे मिल रहा हूँ। कभी हम बाबा के साथ चलते थे नक्की लेक की तरफ, आप देखेंगे बाबा पीछे मुड़ के देखेंगे, किसके साथ चल रहे हो, बाबा पूछते थे। ये हमेशा बाबा अपने शरीर से नहीं, शिव बाबा की याद दिलाते थे, साथ साथ आत्म स्वरूप में टिकने का भी अभ्यास कराते थे। अब देखो बाबा हमेशा कहते हैं खाना खाते समय किसको याद करना है, सजनी हूँ मैं, साजन है वो। इस प्रकार से बाबा हमेशा ना शरीर को देखना है, ना ब्रह्मा बाबा को देखना है, परंतु देखना है, याद करना है तो शिव बुद्धि योग शिव बाबा में लगाना। हर बार ये बार बार रिपीट करते थे। एक बार तो ये नई बाबा ने धारणा में कराई। एक बार जब हमको ये मिल गया, कारोबार मिला चित्रशाला का, हमने चित्रशाला खोली, चित्र बनने शुरू हुए। हम पहली बार यज्ञ में 20 चित्रों का एक सेट नया बना करके बाबा के पास उनको दिखाने के लिए आए। ये उस वक्त हिस्ट्री हॉल बन चुका था। उस समय बाबा और दीदी
दोनों उन 20 चित्रों को देख रहे थे। पहली पहली अटेम्प्ट थी, हम नए नए थे, छोटे बच्चे थे। तो बाबा ने देखा, बड़ा अच्छा लगा। बाबा अपने कमरे में चले गए, कुछ बातें बताई इसको ठीक करने के लिए। फिर मुझे कमरे में बुलाया, देखो बाबा का वरदान देखिए क्या है। बुलाया, मैं तो नीचे बैठने लगा, गद्दे नीचे फर्श पर है ना, बाबा की चारपाई पड़ी है, एक गद्दी होती है, अब भी गद्दी है, जहाँ बाबा खुद बैठते थे, मिलते थे। तो मैं वो नहीं, बाबा ने कहा मेरे साथ बैठो, ऊपर बैठो। फिर बाबा ने बिठाया, प्यार किया। बाबा ने एक वरदान दिया, उसने बहुत काम किया। बच्चे, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ कहाँ? यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ मने बोलो, गोल्डन एज में जो बाबा का कार्य यहाँ संभालेंगे, बाबा की गद्दी संभालेंगे। ये सेंटर क्या है? बाबा की गद्दी है। या जो भी सेवा हम घर में क्या समझे कि ये हमारा घर नहीं है, किसका है ये? बोलो, क्या बोलेंगे आप? किसका है? बाबा का है। अगर हम बाबा का समझेंगे, उसको संभालेंगे उस रीति से, तो बाबा ने कहा जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। ये कितना बड़ा वरदान था। उससे बड़ा उमंग, उत्साह आया, खुशी हुई। देखो हमने छोटा सा काम किया, बाबा ने कितना बड़ा वरदान दे दिया। वरदान दे दिया कि वहाँ भी गद्दी ज़रूर मिलेगी। उससे बहुत उमंग, उत्साह आया। बहुत प्रदर्शनियाँ बनी, सैकड़ों प्रदर्शनियाँ बनी, म्यूज़ियम बने, मेले बने। उस वक्त तो सब चीज़ हाथ से बनती थी, आजकल तो कंप्यूटर से बनती है ना। उसमें एक एक चीज़ हाथ से बनती थी। आप म्यूज़ियम देखें, सारे इंडिया में, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, सब जगह के म्यूज़ियम बने। दिल्ली, कहीं जगह जगह, हैदराबाद, सब जगह के म्यूज़ियम बने, सब जगह में प्रदर्शनियाँ बनी। तो ये कार्य बाबा ने हमको सौंपा, कराया। देखो, एक वरदान दिया, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। छोटा सा काम किया और बाबा का वरदान पा करके कितनी बाबा ने सेवा कराई। तो हम बच्चों को भी सीखना है, कोई छोटा सा भी काम करता है उसको हम निराश ना करें, उसके उमंग उत्साह को आगे बढ़ाएं। क्या पता कितना बड़ा काम हो जाए। इस प्रकार से चलते रहे बाबा मम्मा के साथ, फिर जगदीश भाई जी के साथ भी चलते रहे। तो इस प्रकार से करते करते अब 92 से यहाँ पर चित्रशाला यहाँ आ गई, ज्ञान अमृत भवन यहाँ रहे। तो बड़ी सभी दादियों से, बड़े बड़े दादाओं से, सभी पुरानी जो हमारे पूर्वज हैं, सबसे किसी न किसी रूप में सेवा करने का बाबा ने हमको चांस दिया। एक बहुत बड़ी, सबको देखा हुआ है, सबसे मिल कर के सेवाएं भी की हैं। चाहे कितने दादा विश्व किशोर, दादा अनंत किशोर, दादा चंद्रास, हमारे ये पूर्वज हैं, आपने देखेंगे यहाँ लगा होगा फोटो, उनके साथ मिलकर के सेवा करने का चांस सीखा हमने बहुत। अब हम बताते हैं बहुत समय तो बीत गया, कितने साल, 60 साल हो गए। अब तो विनाश सामने है कि नहीं है? बोलो, क्या कहेंगे कि अभी नहीं होगा? विनाश सामने नहीं है, सिर पर खड़ा है। हम बताएं, अब विनाश बिल्कुल सामने है। नई दुनिया, पुरानी दुनिया को जाना ही है, उसके लिए तैयारी हो रही है। हम बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए वो विनाश रुका हुआ है, नहीं तो विनाश तो हुआ क्या हुआ। तो क्या बनना है हमको? क्या लक्ष्य है? बोलो, क्या बनना चाहते हैं हम? बोलो भाई। हम इस ज्ञान में चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लक्ष्य क्या रखा है? बोलो जी, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। कमाल है, बताओ। लक्ष्मी नारायण तो अब सत्युग में बनेंगे, यहाँ क्या बनना है? बोलो। हाँ जी, बताया नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों को कर्मातीत फरिश्ता मेरे समान बनना है। जैसे बाबा कैसे बने, अभी सूक्ष्म वतन में बैठे हमारे इंतजार कर रहे हैं, कैसे बने? धीरे धीरे करते करते कर्मातीत फरिश्ता बन गए। और अभी भी बाबा उनके अंदर है। देखो कितना वंडरफुल ये पार्ट है रथ का। पहले तो
कितने 37 से 69 तक शिव बाबा उनमें आते थे और बोलते थे। अब तो बिल्कुल साथ हो गए, बाप और दादा दोनों इकट्ठे हो गए। कितनी भाग्यशाली वो शरीर भी, वो रथ भी, आत्मा भी है। अभी अब जिनको ऐसा संग मिल जाए, हम देखो दादी के संग में होते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के संग में होते हैं, हम कितना उमंग उत्साह आ जाता है। और उनमें तो शिव बाबा प्रवेश है, बाप दादा इकट्ठे हैं, तो बताइए कितनी वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब मेरे समान कर्मातीत फरिश्ता बनो। बन गए? कहाँ तक बने बोलो, कहाँ तक पहुँचे हैं? कितना नज़दीक बाकी है कि दूर है वो ये जो लक्ष्य है? बोलो भाई, नज़दीक है दूर है? कर्मातीत फरिश्ता, एकदम ट्रांसपेरेंट प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का खात्मा, एकदम दैवी गुणों में रमण करते हुए, दैवी गुणों की धारणा, पायस, प्योर पायस। बने या अधूरा है कुछ काम? दूर है नज़दीक है? बोलो। हाँ जी, बन गए नहीं बने? कितना फासला है बताओ? फासला थोड़ा है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, अभी भी है फासला। तो देखिए, वास्तव में कर्मातीत फरिश्ता बनने के लिए इसकी स्टेजेस है। पहली स्टेज कौन सी है मालूम है आपको? पहली स्टेज जो कि आप वो अवश्य बन चुके होंगे, पहली स्टेज है कर्मातीत से पहले विकर्माजीत। कोई हम ब्राह्मणों से विकर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये बन गए सभी विकर्माजीत हैं, हाँ या ना बोलो? जो बन गया हाथ खड़ा करे। जो विकर्माजीत बन गए हैं वो हाथ कोई बहुत कम कर रहे हैं, क्या बात? अभी विकर्म होते हैं क्या? तो फिर कैसे बनेंगे बताओ? विकर्माजीत माने ब्राह्मणों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। पाप कर्म जिसकी सजा मिलती है, बाबा कहते हैं मैं धर्मराज हूँ, राइट हैंड मेरा धर्मराज है, अगर विकर्म करेंगे तो सदा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाए। तो अब विकर्म तो कोई नहीं होता। अभी फिर बताओ हाँ या ना बोलो? जो कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो नो विकर्म। अगर कर्मातीत फरिश्ता बनना है, अब विकर्मों से तौबा कर लो, हमें हमारे से कोई विकर्म नहीं होगा। और ब्राह्मण में ने विकर्माजीत विकर्म होना नहीं चाहिए, पाप कर्म तो नहीं होना चाहिए ना। ये बात तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में है, आप नहीं कहते। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे विकर्माजीत तो बने होंगे। ये पहली स्टेज है। और सेकंड स्टेज क्या है जो हमने कर्मातीत? पहली दूसरी क्या है? दूसरी स्टेज है विकल्पाजीत। सुना? हम ब्राह्मणों की मन और बुद्धि में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। ये भी नहीं होगा, कैसे है? ठीक बात, विकल्पाजीत बने? यस और नो बोलो? हाँ हाथ खड़ा करें। देखो वाह, थोड़े है, ज़्यादा नहीं है, माताएं भी नहीं। नो विकल्प। विकल्प मने उल्टा सुल्टा संकल्प, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दृष्टि प्योर हो, पायस हो। ये है सेकंड स्टेज। अभी ये कर्मातीत बनने की सेकंड स्टेज तो ये है। बताओ, ये भी बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में नहीं होगा। बाबा की तो ये हमारे प्रति वो है स्थिति है कि मेरे बच्चों में विकल्प भी नहीं होंगे। थर्ड स्टेज क्या है? व्यर्थ अतीत, व्यर्थ भी ना हो। सुना? नो व्यर्थ। व्यर्थ माने ये क्यों क्या, ये बात तो है, क्यों क्या कब कैसे, ये तो ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। परंतु अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप अभी भोजन का संकल्प आ गया तो व्यर्थ। यानी जो संकल्प चाहिए वो संकल्प है, उसके बगैर व्यर्थ, उसका मतलब भी कुछ नहीं है। तो इतनी बड़ी ऊंची अवस्था है कर्मातीत बनने के लिए, समझे? नो व्यर्थ।
व्यर्थ संकल्प ना हो। यह थर्ड स्टेज। चौथी स्टेज क्या है? साधारण अतीत। हमारे संकल्प साधारण ना हो। समझे? हम बाबा को देखते थे, मम्मा को देखते थे, उनके संकल्प सदा विशेष होते थे। उनकी दृष्टि, उनका संकल्प, उनका कर्म, उनकी बोल सब विशेष थे। बाबा का कदम, कर्म, बोल और विचार यानी संकल्प सब में विशेषता थी। यह है बात। तभी तो कर्मातीत बने, विशेष थे तो साधारण नहीं थे। अगर बाबा किसी को देख भी लेंगे ना, वो उड़ जाएगा। किसी पे ऐसे हाथ भी रख देंगे, वो फूला नहीं समाएगा, खुश हो जाएगा। उनका हर संकल्प, हर बात में सर्वस्व थी। तो ऐसा बाप समान बनना कोई खाला जी का बारा है? इतना ऊंचा बनना है कि हम बाप समान हमारी यार एक्टिविटी हो। समझे? उस दिन मैं देख रहा था बाबा फोटो भोजन कर रहे हैं, ऐसे वो कुछ वो चूस रहे थे। मैं बाबा को देखती, मैं देखो बाबा कितनी बड़ी थिंकिंग में साथ साथ है, योग में। साधारण नहीं। बाबा का खाना भी योग युक्त। ये देखा, खाना तो खा रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर जैसे। ऐसा लगता था हम जब अंत बहुत नज़दीक हम जाते थे, अंत की सब स्टेज थी, जैसे बाबा बैठे बैठे भी जैसे ऐसा लगते थे गुम है नहीं यहाँ। इतनी स्टेज थी ज़बरदस्त। तो वैसा बनना है तो क्या करना है? नो विक्रम, देन नो विकल्प, नो व्यर्थ, नो साधारण संकल्प। क्या होना चाहिए? हमारा हर संकल्प, क्योंकि सारा बीज जो है पुरुषार्थ का है संकल्प। अगर हम संकल्पों को पकड़ लें, ओह मैं क्या सोच रहा था अभी तक बैठा बैठा, इतना टाइम निकल गया, मैं क्या कर रहा था? बहुत समय मारा जाता है ऐसे ही। अब पैदल चल रहे हैं तो कुछ सोचना पड़ता है, पैदल चलने के लिए सोचना पड़ता है, अपने आप पाँव आगे जाएगा, कुछ सोचना नहीं पड़ता। भोजन कर रहे हैं, कुछ सोचना पड़ता है, अपने आप मुंह में जाएगा, अंधेरा भी हो कभी आंख में नहीं आएगा, यहीं जाएगा विदाउट एनी थिंकिंग। बहुत सारे काम हमारे बगैर थिंकिंग के होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे उस वक्त ये विशेष थिंकिंग करो, समर्थ थिंकिंग करो। ये है बात, ये है पुरुषार्थ। भले यहाँ बैठ कर तो आप करते ही हैं, योग लगाते हैं, बिंदु बन के बिंदु बाबा को याद करते हैं, परम धाम में पहुँचते, वो तो ठीक है, परंतु चलते फिर अभी आप यहाँ आए हैं, कोई काम तो नहीं आप लोगों को, कोई छोटी मोटी सेवा होगी। पुरुषार्थ अभी करने का समय है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते कौन सा संकल्प करने हैं? जो बाबा ने, कोई नई बात नहीं करनी है। दादी जान कहते मैं कौन और मेरा कौन और मैं कहाँ का, ये है संकल्प। इसको याद करो, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, मस्तक मणि हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, हीरो पाठधारी हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, अनंत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। ये शुद्ध संकल्प है। और संकल्पों को निकालो, पहले आत्मा के संकल्पों को बार बार रिवाइज करो। फिर परम धाम में जो घर को याद करो, शिव बाबा को, ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करो। बाबा कहते हैं चक्कर को याद करो, कम बात नहीं है। चक्कर को फिराओगे तो चक्रवर्ती राजा बनो, भगवानो वाच। स्वयं भगवान ने बताया बच्चे क्या करो, अगर आप चक्कर फिराओगे तो क्या बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? भगवान ने कहा कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्या बड़ी बात है? आप बताओ, क्या इसमें बड़ा पुरुषार्थ है? चक्कर फिराओ, चक्रवर्ती राजा बन जाओ। कोई कहते हैं मैं तो, हम गरीब है। अरे गरीब है तो कोई बात नहीं, चक्कर तो फिरा सकते हो। कोई कहते हैं इसमें क्या मुश्किल है?
अटेंशन की बात है। अटेंशन रखेंगे, हमारे सारे शुद्ध संकल्प होंगे। अपने को याद करो, अपने गुणों को याद करो, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा के गुणों को याद करो, अपने घर को याद करो, चक्कर को याद करो। देखो बाबा ने एक होमवर्क दिया था, एक होमवर्क दिया था बहुत पहले, कि सारे दिन में 8 बार क्या करो, 5 स्वरूपों को याद करो। याद है आपको ये बात? बाबा ने कहा था सारे दिन में 8 बार या 8 बार 5 स्वरूपों को याद करो। तो बताइए करते हैं सभी? कौन करता है? देखो एक भाई और करते हैं। देखो इसमें सब आ जाता है, निराकार बाबा भी आ गया, निराकार आत्मा भी आ गई, हमारा वो जो वर्षा भी आ गया, गोल्डन एज, पूज्य स्वरूप भी आ गया और ब्राह्मण स्वरूप भी आ गया। कितनी ज़बरदस्त कमाई है, सब बातें इस 5 स्वरूप में आ जाती है। इसमें मुश्किल क्या है? केवल अटेंशन देने की बात है बस। आप चल रहे हैं वो इस हाल के चारों तरफ पहला स्वरूप वो याद करते जाओ, याद करते जाओ, याद कर, और तरफ बुद्धि जाए नहीं। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए इन समर्थ शुद्ध संकल्पों को अपने में बार बार रिवाइज करो। बाबा ने कहा था बच्चे सुनते तो बहुत है, कहता बाबा, लेकिन रिवाइज नहीं करते। भगवानोवाच, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो रियलाइज नहीं होगा। सुन लो, तो यही रिवाइज करना है, और क्या है? अगर आप रिवाइज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो आपको और कोई व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं। पक्का है ना ये? तो व्यर्थ संकल्प ना आना, यही तो बड़ी बात है। शुद्ध संकल्पों का खजाना आपका जमा होता जाएगा। देखो एक वो था, अपने विचारों को पर पुनर्विचार करो। एक दादी जानकी ने छपवाया था फोल्डर, विचारों पर पुनर्विचार करो। क्या सोच रहे हैं हम सारा दिन? अभी बैठे थे, अभी भी याद कर सकते हैं, पैदल जाएंगे तब भी याद कर सकते हैं। तो इस जो 5 स्वरूपों को याद, कुछ भी किसी भी स्वरूप में टिको, और जो साधारण संकल्प हैं जिसका भी हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उसको निकाल दो और शुद्ध संकल्पों को बार बार रिवाइज करो। परम धाम में बैठ के भी इस बिंदु को याद करो, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। वो तो ठीक है, परंतु चलते फिरते खाते पीते जब भी बैठे हम इन अपने को याद करो, बाबा को याद करो, घर को याद करो, चक्कर को याद करो। इन शुद्ध संकल्प में रमण करते रहो, क्योंकि ये पॉजिटिव थॉट्स है। शुद्ध संकल्प, उससे क्या प्राप्ति होती है? पॉजिटिव थॉट से 2 चीज़ें मिलती हैं, एक प्योरिटी और एक पावर। सुना? आप करके देखो, फटाफट बार बार रिवाइज करते जाओ, और कोई संकल्प मत आने दो। ये विचार करेंगे तो आप में प्योरिटी भी आएगी और पावर भी आएगी। और सत्युग में क्या चाहिए? 2 क्राउन, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ पावर। बस लक्ष्मी नारायण बंधन आपने कहा, जब तक ये पॉजिटिव थॉट्स, शुद्ध संकल्पों का खजाना हमारा जमा नहीं होगा, तब तक हम क्राउन ऑफ प्योरिटी और क्राउन ऑफ पावर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? तो क्या करना है हमको? अभी आप आए हैं, कोई काम यहाँ पर नहीं है, बार बार ये रिवाइज करते हो, जब मैं कौन और मेरा कौन, जो दादी कहती है, इन शुद्ध संकल्प में बार बार रमण करते चलो। खाना खाते समय जब भी टाइम मिले इसी काम में लगे रहो, और कोई साधारण संकल्प भी मत आने दो, ना कोई विकल्प की बात तो छोड़ो, वो तो बहुत पीछे की बात होगी, वो तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ब्राह्मणों की डरना चाहिए, ओहो विकल्प आ रहा है। अब जो आपने खजाना वो बैटरी चार्ज की हुई है, विकल्प उसको डिस्चार्ज कर देगा। सुन लो, डरना चाहिए। अगर जो आपने ज्ञान योग से बैटरी चार्ज की थी,
अगर विकल्प आया, बुरी दृष्टि हुई, तो क्या वो बैटरी डिस्चार्ज, ये देख लीजिए। ये डरना चाहिए ब्राह्मणों को। ना विकर्म की बात तो खत्म, वो उसके बारे में हम कहते नहीं, विकल्प भी नहीं आना चाहिए। और साथ उससे व्याज संकल्प में तो टाइम वेस्ट होता है, टाइम इज गोइंग। हम व्याज संकल्प कर रहे, हमारा टाइम जाया जा रहा है, वो भी नुकसान है। तो क्या करना है, बाबा को याद करो, उसके संबंधों को भी याद करो। अगर खुशी प्राप्त करनी है, बाबा से हमारे 9 संबंध है। अभी टाइम तो हो गया आपका, फिर भी बता देता हूँ। पहला संबंध कौन सा है बाबा से, बताओ? पहला कौन सा संबंध है? जोर से बोलो। बाबा। पहला हमारा संबंध माता का है। जन्म कहाँ से होता है? ब्रह्मा मुख से। पहला है माता, ही इज अवर डियरेस्ट मदर। दूसरा है स्वीटेस्ट फादर, स्वीटेस्ट फादर। तीसरा है हाईएस्ट टीचर, समझे? चौथा है होलिएस्ट सतगुरु। पांचवा है अनफेलिंग फ्रेंड, हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त। और छठा है सलोना साजन, हमका आप सभी का भी साजन है, माताओं का नहीं, सलोना साजन। और सातवां है सुप्रीम सर्जन, वो ठीक करेगा बीमारी भी। आठवां है फेथफुल चाइल्ड, बच्चा बनाएंगे तो वो भी बच्चा बन के आपको पूरी सत्य की रजाई दे देगा। जहाँ बच्चा बनाओ और वो देगा रजाई, पक्का फेथफुल है वो। ऐसे नहीं आपको वो कोई धोखा देगा, हमेशा फेथफुल है। और 9वां है मोस्ट बेलवेड माशूक, हमारी माशूक भी है, वो सत्य है, शिवम है, वो सदा सुंदर है, अति सुंदर नहीं। और आत्मा तो सुंदर बनते हैं, शाम बनती है, शिव बाबा सदा सुंदर है। तो इन शब्दों से उनको रिवाइज करो, उनको इमर्ज करो संबंधों के। मेरा बाबा माँ भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, उसको इमर्ज करके ऐसे फीलिंग है कि मैं माँ की गोद में हूँ। हमें तो फीलिंग आती है क्योंकि बाबा मम्मा ने हमारी पालना ऐसे किया। मुझे याद है एक बार बाबा ने चम्मच से दूध पिलाया मुख में, कहा बच्चे मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, ब्रह्मा बाबा ने। तो इस प्रकार से सभी संबंधों से याद करो, गुणों को रिवाइज करो, घर को याद करो। बाकी बिंदु बन गए, बिंदु को तो याद करना ही है, परंतु ये चलते फिरते खाते पीते आप ये याद करेंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और आपका हर संकल्प एक श्रेष्ठ होगा। व्यर्थ समाप्त, विकल्प समाप्त, और आप में वो पावर आएगी और प्योरिटी आएगी, तो आप डबल क्राउन किंग सत्युग में अवश्य बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।